आज हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर एक सर्वर है तो उस सर्वर की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस सर्वर की कैपेसिटी होगी कि ये सर्वर ना 5 मिनट के अंदर 500 रिक्वेस्ट ही प्रोसेस कर सकता है। अब इस केस में अगर 5 मिनट के अंदर 500 से ज़्यादा रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर अगर आते हैं तो ये सर्वर या तो क्रैश हो जाएगा या तो डाउन हो जाएगा या ये सर्वर स्लो हो सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर ऐसा हुआ तो इस सर्वर के ऐसे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में जब तुम 10th क्लास में थे तो रिजल्ट डे के दिन जब तुम लैपटॉप के सामने बैठे थे और जब तुमने तुम्हारा आईडी और पासवर्ड लैपटॉप में डाला था रिजल्ट देखने के लिए, तो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इंस्टेंटली तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखा था, बहुत टाइम लगा था, बहुत समय लगा था और उसके बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ था और फिर तुमने देखा था। राइट? अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो सर्वर था उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी थी विच वॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल वो सर्वर 5 मिनट के अंदर 500 रिक्वेस्ट ही प्रोसेस कर सकता है। तो उस दिन के अंदर 500 से ज़्यादा यूजर्स यानी कि बेसिकली 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन 5 मिनट के अंदर उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन 5 मिनट के अंदर उस सर्वर से अपने रिजल्ट को देखना चाह रहे थे, यानी कि बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करके एक सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि इस सर्वर के लिमिट के बाहर था और इसीलिए ये जो सर्वर था वो स्लो हो गया और इसीलिए तुम्हें रिजल्ट बहुत टाइम के बाद दिखा। ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि एक सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बना है वो सर्विस प्रोवाइड करने से सामने वाले इंसान को वो मना कर देगा, वो डिनाई कर देगा। इसी चीज़ को कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस। और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या होता है या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर क्या होता है? देखो, इसके अंदर अगर सपोज एक सर्वर है तो सर्वर की ऑब्वियसली एक कैपेसिटी होगी जो कि होगी लेट्स से फॉर एग्जांपल वो सर्वर 5 मिनट के अंदर 500 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक अटैकर क्या करता है? अटैकर 500 से ज़्यादा रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर सेंड करता है। ठीक है, जो कि इस सर्वर के लिमिट के बाहर हो जाती है और फिर क्या होता है? या तो ये सर्वर क्रैश हो जाता है या तो ये सर्वर स्लो हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पे? और ये होता है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें जब चल रही होती है तब इस सर्वर को यूज़ करने वाले जो एक्चुअल यूज़र्स है, जो जेन्युइन यूज़र्स है, जो रिक्वेस्ट सेंड करके इस सर्वर से कुछ ना कुछ सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन जेन्युइन यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर प्रोसेस ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो तो इस अटैकर ने जो इतने सारे रिक्वेस्ट सेंड किए थे उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लगा हुआ है और इस चक्कर में वो जेन्युइन यूज़र्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाता और फिर जो जेन्युइन यूज़र्स हैं उनको उस सर्वर से जो सर्विसेज एक्सपेक्ट थे वो सर्विसेज मिल नहीं पाती। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक कस्टमर हो और इस वेबसाइट के ऊपर या बेसिकली सर्वर के ऊपर जिसको तुम एक्सेस करना चाह रहे हो या जिसके ऊपर तुम रिक्वेस्ट सेंड करते हो, इस सर्वर के ऊपर एक DOS अटैक परफॉर्म हो रहा है और अगर तुम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हो और तुम्हारा रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस सिचुएशन में तुम अनसेटिस्फाइड यूज़र बन जाओगे। मतलब अगर तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बार बार तुम्हारा पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है, तो तुम ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम फ्रस्ट्रेट होकर वो वेबसाइट छोड़ के किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे, तो इससे इस वेबसाइट का लॉस हो जाएगा। अब ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है बट तुम्हारे जैसे कितने सारे लोग होंगे तो उनके साथ भी ऐसा होगा, तो इससे डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर या बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, इस कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली DOS अटैक ये होता है और DOS अटैक के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती है। अब मैं तुम लोग को इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि एक बैंक का साइट है, उसका एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल अगेन ये सर्वर 5 मिनट के अंदर 500 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाता है। तो अभी अटैकर क्या करेगा? अटैकर 5 मिनट के अंदर 500 से ज़्यादा रिक्वेस्ट इस साइट के ऊपर सेंड करेगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो सर्वर है वो उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लग जाएगा और उस चक्कर में
जो बाकी के जेन्युइन यूज़र्स हैं, उन जेन्युइन यूज़र्स की रिक्वेस्ट ये सर्वर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो इस अटैकर के इतने सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लगा हुआ है या उसमें वो बिजी है, इसलिए उन जेन्युइन यूज़र्स की रिक्वेस्ट वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और फिर वो जो जेन्युइन यूज़र्स थे वो अनसेटिस्फाई होके या बेसिकली अनहैप्पी होके चले जाएंगे, मे बी कभी आएंगे नहीं वापस, या किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खोल देंगे, जिससे इस बैंक का नुकसान होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि डीओएस अटैक परफॉर्म करके अटैकर का क्या फ़ायदा होता है। देखो, जनरली डीओएस अटैक बदला लेने के लिए किया जाता है, या डीओएस अटैक रिवेंज लेने के लिए किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और इस कंपनी को किसी दूसरे कंपनी के साथ रिवेंज लेना है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी ये चाहते हैं कि लोगों के मन में इस कंपनी का जो इमेज है वो इमेज डाउन हो जाए। तो इस सिचुएशन में ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी एक अटैकर को सुपारी देगी, मतलब वो अटैकर को ये कहेगी कि तू ना इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर डीओएस अटैक परफॉर्म कर। तो वो अटैकर इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर डीओएस अटैक परफॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं या बेसिकली जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा स्लो सर्विस मिलेगी या सर्विस मिलेगी ही नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि ये चीज़ लंबे समय तक चली, तो इस कंपनी की जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स के मन में इस कंपनी की इमेज डाउन हो जाएगी। एंड इन दिस सिचुएशन देयर आर चांसेस कि वो कस्टमर्स इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदना चालू कर दे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों कंपनीज सेम तरीके के प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। बट अगर हमने स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो जो इंसान दूसरे लोगों के साथ बुरा करता है, भगवान उस इंसान का बुरा करता है। अब अगर ये चीज़ सच है तो इसका उल्टा भी सच है, विच इज़ जो इंसान दूसरे लोगों का भला करता है, भगवान भी उस इंसान का भला करता है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अभी के अभी एक लाइक करके मेरा भला कीजिए, ताकि भगवान भी इन फ्यूचर आपका भला करे। राइट, अब आगे जो भी मैं कहूँगा एकदम ध्यान दे के सुनना। देखो, डीओएस अटैक के अंदर क्या होता है, एक सर्वर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, और ये जो अटैकर होता है, ये अटैकर ये जो मल्टीपल रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर सेंड कर रहा है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट एक सोर्स से ही आ रही है। ठीक है, बट इस ज़माने में ये जो सर्वर है, इस सर्वर की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये जो अटैकर है, जब ये अटैकर एक सोर्स से मल्टीपल रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर फेंकेगा, तब क्योंकि इस सर्वर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, उस इतने ज़्यादा कैपेसिटी की वजह से इस सर्वर को इतने सारे रिक्वेस्ट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए जो अटैकर है, अगर वो एक सोर्स से मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो इससे वो सर्वर क्रैश या डाउन नहीं होने वाला। और इसीलिए इस ज़माने में डीओएस अटैक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। बट उसके जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, उसके जगह पे डीडीओएस अटैक यूज़ किया जाता है। डीडीओएस अटैक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब इस अटैक के अंदर जहाँ पे ये अटैकर इस सर्वर के ऊपर एक सोर्स से इतने सारे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था, डीडीओएस अटैक के अंदर ये अटैकर इस सर्वर के ऊपर मल्टीपल सोर्सेस से रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब इस अटैकर के पास अटैक करने के लिए इतने सारे सोर्सेस आए कहाँ से, या ये अटैकर इतने सारे सोर्सेस से मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करके कैसे इस सर्वर को डाउन या क्रैश या स्लो कराता है। और डीडीओएस अटैक के बारे में बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो के अंदर, और उस वीडियो का नाम है डीडीओएस अटैक एक्सप्लेन्ड, और ये वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।